हमारी रोज की इस्तेमाल होने वाली मशीनें, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या फिर कार, इन सब में एक छिपी हुई इंटेलिजेंस होती है। कभी सोचा है कि ये सब काम कैसे करता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्किंग गेट्स को ऊपर नीचे होते देखना तो बहुत आम है ना? पर कभी रुककर सोचा है कि इस गेट को आखिर पता कैसे चलता है कि उसे कब खुलना है, कब बंद होना है, और सबसे ज़रूरी बात, किसी कार या इंसान के ऊपर नहीं गिरना है? इसका जवाब ही हमारे आज के टॉपिक का सेंटर है। देखिए, किसी भी सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे हिस्सों में तोड़कर देखा जाए। तो चलिए इसे एक शरीर की तरह देखते हैं। हर मशीन की अपनी हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं, मतलब वो हिस्से जो असल में सारा भारी काम करते हैं। अब पार्किंग गेट के मामले में इसकी हड्डियां हैं, गेट का आर्म और उसका कब्जा जो रास्ता रोकते हैं, और इसकी मांसपेशियां, वो है एक पावरफुल डीसी मोटर और गियरबॉक्स। ये दोनों मिलकर आर्म को ऊपर उठाने और नीचे गिराने की ताकत देते हैं। ये सब बस मैकेनिकल पावर का खेल है। तो ठीक है, हमारे पास अब ताकत तो आ गई, पर सिर्फ ताकत से तो काम नहीं चलेगा, है ना? एक मशीन को अपने आसपास की दुनिया को महसूस भी करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये है सिस्टम की नसें। लिमिट स्विच गेट को बताते हैं कि वो कब पूरी तरह खुल या बंद हो चुका है, ताकि मोटर ज्यादा चलकर खराब ना हो। और सबसे जरूरी चीज है फोटो आई सेंसर। ये एक अदृश्य सी लाइट बीम फेंकता है, और जैसे ही कोई कार या इंसान इस बीम को तोड़ता है, सेंसर को पता चल जाता है कि रास्ते में कोई रुकावट है। तो अब हमारे पास एक शरीर भी है और उसे महसूस करने के लिए इंद्रियां भी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अभी बाकी है, और वो है इसका दिमाग, जो सारी जानकारी लेकर फैसले करता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है माइक्रो कंट्रोलर की। ये छोटा सा कंप्यूटर ही इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। ये सेंसर्स और स्विच से सारी जानकारी लेता है और फिर फैसला करता है, अच्छा रास्ता साफ है, चलो मोटर को चालू करो। ये सारी जानकारी को एक्शन में बदल देता है। तो हमने मशीन के अलग अलग हिस्से देख लिए, मैकेनिकल, सेंसरी और कंट्रोल। लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब ये सभी हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये सब होता कैसे है? ये सब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल साइकिल में होता है। पहला स्टेप सेंसिंग। सेंसर एक आती हुई कार को डिटेक्ट करता है। फिर कंट्रोल, दिमाग यानी माइक्रो कंट्रोलर उस जानकारी को समझता है। और आखिर में एक्चुएशन, दिमाग मोटर को काम करने का हुक्म देता है। सेंस, कंट्रोल, एक्ट, यही साइकिल हर स्मार्ट मशीन की बुनियाद है। और इस पूरी प्रक्रिया का, जहां मैकेनिकल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और कंप्यूटर वाला दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक खास नाम है मैकाट्रॉनिक्स। ये सिर्फ अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना नहीं है, बल्कि इन सभी फील्ड्स को मिलाकर ऐसे सिस्टम बनाना है जो अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल हों। ठीक है, ये सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या फायदा है? मैकाट्रॉनिक्स का ये नजरिया हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने और ठीक करने के तरीके को आखिर कैसे बदलता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है मॉड्यूलैरिटी। इसका मतलब है कि सिस्टम को ऐसे अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता है जिन्हें आसानी से बदला या अपग्रेड किया जा सके। सोचिए, कल को कोई बेहतर सेंसर बाजार में आ जाए तो क्या पूरा गेट बदलेंगे? नहीं, बस पुराना सेंसर निकालो और नया लगा दो। इससे रिपेयरिंग आसान और सस्ती हो जाती है। मैकाट्रॉनिक्स जितना पावरफुल है, अपने साथ एक चैलेंज भी लाता है। जब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर की दुनियाएं एक साथ काम करती हैं, तो कुछ गड़बड़ होने पर क्या होता है? असली प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब सोचिए कि गेट अटक अटक के चल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर कहेगा, अरे मोटर घिस गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहेगा, नहीं सर्किट में करंट ओवरलोड हो रहा है। और सॉफ्टवेयर वाला सोचेगा, लगता है मेरे कोड में कोई टाइमिंग की गड़बड़ है। देखिए, प्रॉब्लम एक है, लेकिन हर कोई उसे अपने नजरिए से देख रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि लोगों के बीच तालमेल में है। जब अलग अलग फील्ड के इंजीनियर एक दूसरे से बात करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तभी वो असली समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। यही कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि मैकाट्रॉनिक्स हमें सिखाता है कि स्मार्ट मशीनें बनाने के लिए हमें सिर्फ पुर्जों के बारे में नहीं सोचना, बल्कि पूरे सिस्टम के बारे में एक साथ सोचना होगा। यही वो सोच है जो आज हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी को चला रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
जब हमारी कारों से लेकर हमारे कॉफी मेकर तक हर चीज में इंटेलिजेंस डाली जा रही है, तो अगली कौन सी रोजमर्रा की चीज होगी जिसे मैकेट्रॉनिक्स हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? जरा सोचिए।